नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। क्या चांद पर कोई है? इंटरनेट पर आजकल इस सवाल की धूम मची हुई है। वजह चांद की गूगल अर्थ पर आई एक तस्वीर है। चांद की इस तस्वीर में एक परछाई दिख रही है जो देखने में हूबहू किसी छोटे कद के इंसान की तरह नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि यह परछाई और कोई नहीं, वो एलियन है जिसके वजूद पर कई दशक से लंबी बहस जारी है। तस्वीर के बहाने दावा किया जा रहा है कि चांद पर है एलियंस की बस्ती। दावा यह भी है कि इसीलिए करीब 40 साल से चांद पर एक भी मानव मिशन नहीं गया। आज स्पेशल रिपोर्ट में भी यही सवाल, क्या चांद पर कोई है? अपोलो मिशन से 60 के दशक में चांद को फतेह करने वाले नासा ने फिर कभी कोई मानव मिशन क्यों नहीं भेजा? नासा के ही कुछ पूर्व कर्मचारियों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक चांद पर फिर मानव मिशन इसलिए नहीं गया क्योंकि चांद पर एलियंस की बस्ती है। करीब 40 साल से इन दावों को कुछ बेहद वाजिब सवाल मजबूत कर रहे हैं। मसलन, करीब के चांद पर जाना आसान है, फिर उससे दूरी क्यों है? बड़े मिशन के लिए चांद पर स्पेस स्टेशन क्यों नहीं बना? हब्बल टेलीस्कोप को चांद पर क्यों नहीं लगाया गया? अंतरिक्ष में लगे हब्बल टेलीस्कोप को घर्षण से नुकसान होता है, लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण वाले चांद पर नुकसान कम हो सकता है। वैसे भी चांद धरती का उपग्रह है। कॉमन सेंस भी यही कहता है कि भविष्य के मिशन के लिए धरती का सबसे नजदीकी चांद सबसे बेहतरीन जगह है। फिर भी 40 साल से चांद नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ 40 साल से चांद पर एलियंस की बस्ती होने के दावे को लेकर कई सबूत पेश किए जा चुके हैं। इसी सिलसिले में सबसे ताजा कड़ी हाल ही में सामने आई है। आप एलियन के होने या ना होने पर यकीन रखते हो या ना रखते हो, लेकिन यकीनन इन तस्वीरों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक YouTube यूजर ने गूगल मैप से ली गई चांद की इस तस्वीर को अपलोड किया है। इस तस्वीर में चांद के बड़े बड़े पत्थरों के बीच एलियन जैसा कोई साया दिख रहा है। चांद पर दिख रहा यह साया किसी इंसान जैसा ही दिख रहा है। मुमकिन है कि यह तस्वीर महज एक छाया हो, लेकिन माना जा रहा है कि यह एलियन है जो नासा की तस्वीर में कैद हो गया। गूगल मून सीरीज पर जो लूनर इमेज दिखाई जाती है वो नासा से आती है। एलियन का अस्तित्व अगर आप पूरी यूनिवर्स में सोचें तो हमेशा से ही साइंटिस्ट भी ये बिलीव करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, बिकॉज हम लोग पूरे यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा स्टार्स इतने अपने आप से दूर हैं कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। YouTube पर शेयर की गई इस तस्वीर को करीब 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसके साथ ही चांद पर एलियन की बस्ती होने की बात पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सवाल है कि क्या चांद की धरती पर जिंदगी का पहला कदम अपोलो 11 के साथ पड़ा था, या फिर किसी की सांसों की गर्म हवा वहां पहले से मौजूद थी? क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जब चांद पर उतरे तो वो वाकई अकेले थे, या फिर पहाड़ों के पीछे से पथरीली निगाहें इंसान की इस हिमाकत को घूर रही थी? कुछ साल पहले रूसी अखबार प्रावदा में छपी खबर का यकीन करें तो अपोलो 11 के चांद पर उतरने से पहले चांद पर एलियंस का कब्जा था। रूस के सेंट्रल टेलीविजन चैनल RTR की एक डॉक्यूमेंट्री में भी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के हवाले से दावा किया गया कि वो जब चांद पर पहुंचे तो अकेले नहीं थे। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक अपोलो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर पहुंचे तो वहां UFO और एलियंस मौजूद थे। ये अभी तक उस एक थ्योरी का पार्ट है जिसको हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं, कि जिसमें लोगों ने ज़्यादातर ऑथर्स जो US में थे उन्होंने बोला था कि आदमी कभी चांद पर पहुंचा ही नहीं, और उसमें वहां पर एलियंस को मिले बाई चांस, और उन्होंने कुछ बोला कि यहां पर मत आओ। 40 साल के दौरान किए गए तमाम दावों के मुताबिक इंसान के पहुंचने से पहले चांद पर थी एलियंस की बस्ती। चांद से एलियंस पृथ्वी पर रखते थे नजर। एलियंस ने चांद पर इंसानों के आने का किया था विरोध। खबरों के मुताबिक चांद पर एलियंस की मौजूदगी की खबर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने नासा कंट्रोल रूम को भी बताई थी। उनकी तस्वीरें भी भेजी थी,
लेकिन सरकार ने बेहद गोपनीयता बरतते हुए एलियंस के सिलसिले में कंट्रोल रूम से अंतरिक्ष यात्रियों की बातचीत और सभी फिल्में नष्ट करवा दी। यही वजह है कि नासा के आर्काइव में इंसान की पहली चंद्र यात्रा अपोलो 11 से संबंधित कंट्रोल रूम से बातचीत का ऑडियो और मिशन का वीडियो नहीं है। नासा अधिकारियों का कहना है कि ये सारी चीजें चोरी हो चुकी है। चांद पर मौजूद एलियंस ने अपोलो 11 और उसके बाद से सभी 7 मिशंस का विरोध किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर हुए एलियन अनुभवों को बताया, लेकिन नासा ने उन्हें दबा दिया। क्या चांद पर एलियंस की बस्ती है? क्या एलियंस की मौजूदगी की वजह से ही 70 के दशक में अमेरिका को अपने अपोलो मिशन रोक देने पड़े थे? अमेरिका ने अपोलो 17 मिशन के बाद अपोलो 18, अपोलो 19 और 20 चांद पर क्यों नहीं भेजा? नासा की तरफ से कई बार वैज्ञानिकों ने दावा किया कि भारी बजट की वजह से अपोलो मिशन रोक दिए गए थे, लेकिन जवाबी दावों का कहना है कि एलियंस के खतरे को देखते हुए मिशन रोकने का फैसला किया गया था। दावे के समर्थन में एलियंस की मौजूदगी के कुछ सबूत भी दिए जाते हैं। क्या चांद पर कोई है? क्या चांद पर एलियंस रहते हैं? क्या इसीलिए नासा ने पिछले 4 दशक में कोई मानव मिशन चांद पर नहीं भेजा? इस सवाल पर करीब 40 साल से बहस जारी है। नासा चुप है, लेकिन YouTube पर वायरल हुई तस्वीर में दिख रहे साए को उसने सिरे से खारिज कर दिया है। नासा का कहना है कि चांद पर दिख रहा अक्स एलियंस नहीं है, बल्कि यह धूल की लकीर हो सकती है। नेगेटिव पर खनोज से भी एलियंस जैसी आकृति का भ्रम पैदा हो सकता है। नासा ने भले ही YouTube पर अपलोड हुई तस्वीर के बारे में सफाई दे दी है, लेकिन 1972 के बाद चांद पर अंतरिक्ष यात्री क्यों नहीं भेजे गए, इसका जवाब नहीं मिला है। 1969 से लेकर 1972 तक चांद पर अपोलो मिशन भेजे गए। 6 अपोलो मिशन के जरिए 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए। चांद पर नासा का आखिरी मिशन अपोलो 17 था। इसके बाद के अपोलो 18, 19 और 20 मिशन को रद्द कर दिया गया। सवाल है, नासा ने बाद के मिशन क्यों रद्द कर दिए? क्या इसलिए कि बार बार हो रहे नासा के अपोलो मिशन से चांद पर मौजूद एलियंस नाराज होने लगे थे और उन्होंने इंसानों को चेतावनी देने के लिए डराना शुरू कर दिया? कभी भी हम लोग कोई मिशन करते हैं या कुछ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसके पीछे पैसा लगता है, तो इकोनॉमिक्स है। तो इतना सारा पैसा सिर्फ आदमी को चांद पे भेजने के लिए हम लोग नहीं खर्च करते हैं अब, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे मशीन्स हैं, ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो आदमी से ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं, और जो एक ह्यूमन के साथ, एक ह्यूमन लाइफ के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप एक भी ह्यूमन को अगर मून पे भेजेंगे तो उसकी लाइफ रिस्क पर है, लेकिन अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं और वो अगर ख़राब भी हो जाता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चांद पर एलियंस के होने के कयासों का सच क्या है, कोई नहीं जानता, लेकिन नासा के पूर्व कर्मचारी ओटो बिंदेर ने दावा किया था कि अपोलो 11 मिशन के दौरान रेडियो पर अंतरिक्ष यात्रियों की जो बातचीत रिकॉर्ड हुई थी उसमें एलियंस का जिक्र था। दावे के मुताबिक अंतरिक्ष यात्री कह रहे थे, हे भगवान, आपको शायद ही यकीन न हो, लेकिन यहां कुछ दूसरे यान भी दिखाई दे रहे हैं। यान हमसे कुछ ही दूरी पर हैं। क्रेटर के उस दूर वाले किनारे पर वो हमें देख रहे हैं। तो क्या यही वो बातचीत है जिसके बारे में रूसी डॉक्यूमेंट्री ने दावा किया था कि नासा ने रेडियो पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड दुनिया की निगाहों से छुपा दिया? साल 2008 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिशेल ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि एलियंस ने कई बार इंसानों से संपर्क किया। 1971 के अपोलो 14 मिशन में शामिल एडगर के नाम चांद पर 9 घंटे 17 मिनट तक सबसे ज्यादा वक्त चहलकदमी करने का रिकॉर्ड भी है। एडगर ने बताया कि कैसे दिखते हैं एलियंस। एडगर के मुताबिक एलियंस छोटे कद के हैं, दिखने में वो अजीब से होते हैं, उनकी आंखें और सिर बड़ा होता है। एडगर ने यह भी दावा किया कि सरकारें लंबे वक्त से एलियंस का वजूद छिपा रही हैं। नासा ने कुछ वहाँ मिशन पर कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी थी जो अभी तक वहाँ पर है मून के ऊपर, और जिसके द्वारा हम लोग मून से पृथ्वी की दूरी का हर रोज़ अंदाज़ा जो है एक्यूरेटली लगाते हैं लेज़र को फायर करके। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग चांद पर गए थे और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप मानिए अगर वहाँ अभी एलियंस होते तो जो चांद पर हम लोग छोड़ के आए थे उसको वहाँ से हटा सकते थे वो, लेकिन वो सब अभी का वहीं पड़ा हुआ है। दावा तो यह भी किया जाता है कि नासा को एलियंस की मौजूदगी का एहसास अपोलो 11 मिशन से पहले ही होने लगा था। 1968 में अपोलो 8 मिशन का एलियंस से पहला वास्ता पड़ा था। मिशन के यात्रियों ने तब अपने यान के सामने डिस्क जैसी गोल तश्तरी देखी थी।
वो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रही थी। उड़न तश्तरियों के वहां पहुंचते ही अपोलो 8 के सभी यंत्र उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में बने कंट्रोल रूम से अपोलो 8 का संबंध टूट गया। उस रहस्यमय यान ने अपोलो को तेज रोशनी में नहला दिया। एक तेज धमाका हुआ और करीब 11 मिनट बाद सभी उड़न तश्तरी गायब हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। कंट्रोल रूम की लाइन भी काम करने लगी। 26 फरवरी 1962 के दिन मर्करी फ्रेंडशिप 7 नाम के अंतरिक्ष यान में उड़ान भर रहे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेनी ने सिगार की शक्ल की तरह की अजीब चीज देखकर उसकी तस्वीरें ली थी। सिगार नुमा यह तस्वीर एलियंस के वजूद का बड़ा सबूत मानी जाती है।